परलोक कल्पना मिथ्या है, मतलब परलोक की कल्पना जो है मिथ्या, झूठी है। पंडित लोग बहुत ही चतुर होते हैं, वह किसी न किसी प्रकार की युक्ति से उन्हें अपने जाल में उलझाए रखना चाहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि ऐसे ही जालों में उनका एक जाल है। समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए उनके निर्देशानुसार कथित धार्मिक कर्मकांड करते रहना। इस विषय में उनका कहना है कि यदि हमारे निर्देशानुसार लोग धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें इस लोक में सुख मिलता रहेगा और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। और कदाचित यदि ऐसा ना हो पाता है तो वह फिर यह कह डालते हैं कि यह तो उनके पिछले जन्मों के पाप कर्मों का दुष्परिणाम है। उनकी वजह से उन्हें वांछित सुख उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, परंतु उन्हें ऐसा होने से दुखी, निराश और हताश, घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान जन्म में भले ही उनके द्वारा किए जा रहे धार्मिक कर्मकांड और अनुष्ठानों से वांछित सुख और सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, परंतु उन्हें इनका फल स्वरूप अमरलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक आदि लोकों में अवश्य मिलेगा। वे तो केवल उनके द्वारा बताए गए कर्मकांड को करते रहे। इस प्रकार वह एक नया फांसा फेंककर लोगों को भ्रमित करके अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देते हैं। लोग भी ऐसे सीधे साधे और भोले भाले हैं कि इनकी बातों की परख नहीं करते। आंख मीचकर ये जैसा भी कहते हैं वैसा ही करते जाते हैं और उनके जाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लोग किसी भी प्रकार से इन पंडित ब्राह्मणों के चंगुल से बाहर न निकल पाए, इसलिए इन्होंने मोक्ष नाम का एक जबरदस्त जाल बुन रखा है। इस विषय में इनका यह कहना है कि यहाँ पर जब तब पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि कर्मकांड करने के बदले में मरने के बाद उन्हें एक ऐसे लोक की प्राप्ति होगी जहाँ पर वह ये पूर्ण रूपेण मुक्त होकर विचरण करेंगे। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर कबीर साहब कहते हैं कि पंडित मिथ्या करऊ विचारा, ना वहाँ सृष्टि न सृजनहारा। स्थूल अस्थूल कौन नहीं पावक, रवि शशि धरणी न नीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं जावा, वचन न आही शरीरा। कर्म धर्म कुछवो नहीं वहाँ, ना वहाँ मंत्र न पूजा। संयम सहित भाव नहीं जहाँ वहाँ, सो घोर एक की दूजा। गोरख राम करो उन्हीं वहाँ, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्म नहीं शिव शक्ति, तीरथ नाही उचारा। माया बाप गुरु जहाँ वहाँ नाही, सो दूजा की अकेला। कहू कबीर जो अभऊ, बुझी सो गुरु हम चेला। क्या चीज चाहिए आपको? बोल, क्या चाहिए भाई? ये क्या? ये
अर्थात हे पंडितों, तुम बहुत ही मिथ्या कल्पना करते रहते हो। तुमने मोक्ष व्यवस्था मोक्ष व्यवस्था के लिए भी किसी लोक विषय की कल्पना कर डाली है, और तुम यह कहकर लोगों को भ्रमित करते हो कि जब शरीर छोड़कर व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो वह सीधे यहाँ से किसी ऐसे लोक में चला जाएगा जहाँ कोई ऐसा ईश्वर रहता है जो सृष्टि की रचना करता है। वहाँ पर सभी प्रकार के दिव्य भोग उपलब्ध होंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सहित अनेक देवताओं से वहाँ पर उनका मिलन होगा। परंतु हे पंडितों, तुम्हारी इस प्रकार की कल्पना सर्वथा रचयिता ईश्वर ही है, जहाँ पर मुक्ति जीव जाकर रहते हो। वहाँ पर न तो कोई स्थूल तत्व है और न ही कोई सूक्ष्म तत्व है ही है। वहाँ पर न हवा है, न अग्नि है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, पानी, ज्योति, पृथ्वी, काल, वाणी, वचन और किसी भी प्रकार के देहधारियों का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है। इन सब के न होने से वहाँ पर न कोई कर्म करने वाले हैं, न कोई धर्म करने वाले हैं। इसलिए मंत्र, पूजा पाठ, जप तप वहाँ पर नहीं है। हे पंडितों, तुम इस विषय में यह भी जान लो कि तुम ध्यान, धारण, समाधि जैसी बातें लोगों को बताते रहते हो, परंतु इनका भी कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में मैं तुम्ही से पूछता हूँ कि जब वहाँ किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर तुम यह कैसे कहोगे कि वहाँ एक ही रहता है या उसके साथ कोई दूसरा रहता है? गोरख या जिस राम का जप करने की तुम लोगों को कहते हो, परंतु उनका भी वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। तुम्हारे वेद शास्त्र भी वहाँ पर नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, शक्ति, आचार विचार, माता पिता, गुरु आदि में से वहाँ पर किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी किसी परलोक या मुक्ति के लोक की कल्पना को सर्वथा झूठा मानता हूँ। जब वहाँ किसी का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर यह कल्पना ही निरर्थक होगा कि वहाँ कोई एक है या उसके साथ कोई दूसरा रहता है। कबीर साहब पंडितों को बहुत ही प्रेम से समझाते हुए कहते हैं कि मेरी उक्त बातों को जो व्यक्ति ठीक से समझ लेगा वह परलोक की कल्पना से मुक्त हो जाएगा। तब तो ऐसे व्यक्ति को मैं अपना गुरु मानने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा और मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। कबीर साहब की उक्त पद की अंतिम पंक्ति पर विचार करें तो हम पाएंगे कि वे पंडितों के प्रति कितने उदार हैं, कितना दया भाव रखते हैं। वे चाहते हैं कि वे कैसे तो भी उसके सत्यासत्य को समझ ले। इसके लिए कबीर साहब उन्हें अपना गुरु तक मानने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। उनकी यह मानता, उदारता और विनम्रता देखते ही बनती है। वास्तव में कबीर जैसा महान ही ऐसी दया दृष्टि कर सकता है। दोस्तों